सबसे पहले हम सबसे पहले हम लास्ट जो सेशन हुआ था उसमें हमने क्या सीखा था, वो कोई एक बता पाएगा? थोड़ा रिवाइज कर ले हम कि हमने क्या सीखा था लास्ट सेशन में। कोई एक प्लीज बताइए। जय जिनेन मैम। जय जी मैम, लीना जी बोलिए। मैम, तोरण बनाना कांच के टुकड़ों से, फूल हम्म। लगा के, रस्सी लगा के कुछ भी, और पुराना पर्स को डेकोरेट करके नया बनाना, हम्म। और कार्ड शीट से सीडी के टुकड़ों को फ्रेमिंग करना, हम्म। और ब्लैक सीडी से फ्रेम बनाना, ओके। और जो सीडी वगैरह से रिंग बनाना या इयर रिंग्स बनाना, और सीडी पर पेंटिंग करना, और सीडी से तोरण बनाना। ठीक है, थैंक यू। वेलकम। सबसे पहले ना सभी अपना माइक म्यूट कर दीजिए। जब भी आपको लगे कि आपको कुछ दिक्कत है, आपको कुछ क्वेश्चन करना है, तभी आप अपना माइक अनम्यूट करके पूछ सकते हो, ठीक है? ताकि बीच में कुछ डिस्टरबेंस नहीं हो। जो मैंने आपको बोला था वो सब सामान आपके पास होगा, ठीक है? तो सबसे पहले हम स्टार्ट कर रहे हैं कार्डबोर्ड से। कार्डबोर्ड या तो आपके पास अगर पुराना बक्सा है तो उससे, ठीक है? पेंसिल ले लीजिए या स्केच पेन ले लीजिए और स्केल ले लीजिए। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये सही से दिख रहा है, क्लियर दिख रहा है आपको? मैम प्लीज आप इसको स्पॉट पे लीजिए, निर्वाण आर्ट्स को। हाँ जी, थैंक यू। ठीक है, दिख रहा है ना सभी को क्लियरली? आपको स्केल लेना है, उसमें आपको 10 इंच का नाप लेना है। ठीक है, यहाँ तक 10 इंच हो रहा है, मैंने उधर एक नाप लगा दिया। वैसे ही थोड़ा सा एक नीचे लगाइए। और ऐसे आपको लेना है 4 या तो 5 इंच, आपके हिसाब से आपको जितना लेना है, 4 से 5 इंच लेना है। ठीक है, मैं अभी 4 इंच ले रही हूँ। फिर इसको ज्वाइन कर लीजिए सभी को। जहां जहां पे हमने डॉट्स बनाए उसको ज्वाइन कर लीजिए। तो ये आपका होगा 10 इंच बाय 4 इंच का एक रेक्टेंगल। ठीक है, इसको अभी आपको क्या करना है, काट लेना है उतना। कैंची या कटर की मदद से उसको काट लीजिए। ठीक है, तो वो ऐसा कुछ दिखेगा।
काट लिया सभी ने इतना? हाँ कि ना बोलिए, काट लिया सभी ने इतना? अरे सब रिप्लाई दे। मैम बार बार पूछ रहे हैं तो हम रिहान आकर जवाब दे सकते हैं। आगे बढ़े अभी हम। हाँ कि ना बोलिए तो मुझे समझ में आए। टीचर्स आंसर दो। कट कर रहे हो आप? अभी बाकी है तो बोलिए बाकी है, रुकिए। ठीक है, अगर हो गया है तो बोलिए, तो फिर हम आगे बढ़े। ठीक है, अभी आपको ना आपका कोई सा भी पसंदीदा कलर लेना है। जैसे मैंने अभी लिया है ऑरेंज कलर, और इसको आपको पेंट करना है। इसको आपको पूरा पेंट कर देना है, ताकि नीचे का वाइट हिस्सा ना दिखे। अगर आप कार्डबोर्ड पुराना बक्सा यूज कर रहे तो उसमें कुछ लिखा हुआ हो तो वो ना दिखे, उसके लिए अपने हम उसको पेंट कर देंगे। ठीक है, ये पूरा पेंट हो गया है। ठीक है, इसको अभी हम सूखने के लिए रख देंगे थोड़ी देर के लिए। ठीक है, अभी क्या करेंगे, आपके पास जो ये काट लिया हमने, तो दूसरा जो सामान मतलब जो बाकी का कार्डबोर्ड बचा है, उसमें हम बनाएंगे एक स्क्वायर। ये हमने 4 इंच का लिया है, तो ये हम 2 इंच बाई 2 इंच का स्क्वायर बना सकते हैं, या 3 इंच भी बना सकते हैं। ठीक है, 2.5 इंच बनाओगे तो भी चलेगा। मैं अभी 2 इंच बाई 2 इंच का बना रही हूँ। इसको हम कट कर लेंगे। और इसी के ऊपर हम एक त्रिकोणाकार बनाएंगे। उसको भी हम कट कर लेंगे।
ठीक है, ऐसे 2 टुकड़े हमने कट कर लिए। अभी इस पे भी हम कलर करेंगे। मैं स्क्वायर पे कर रही हूँ येलो कलर, और जो ऊपर ट्रायंगल है उसके ऊपर कर रही हूँ मैं ब्राउन कलर। ठीक है, सबसे पहले मैं येलो कलर कर रही हूँ। ठीक है, येलो कलर करके हम उसको सूखने के लिए रख देंगे। और दूसरे में मैं कर रही हूँ ब्राउन कलर। इसको भी हम सूखने के लिए रख देंगे। ठीक है, यहाँ तक हो गया सभी का। हो गया हाँ कि ना, कि कर रहे हो? हो गया सभी का? अब बताएंगे तभी मुझे पता चलेगा ना कि हो गया कि नहीं। ओके। मैम काट तो रहे हैं लेकिन कलर नहीं कर रहे। कलर भी करिए ना, उसको सूखने के लिए रखिए। मैम सामान नहीं है आज हमारे पास। ऐसा है, कोई बात नहीं। ठीक है, अभी नेक्स्ट हम करेंगे, आपके पास थर्मोकॉल की शीट है? ठीक है, या तो कोई गोल चीज लीजिए या तो राउंडर हो आपके पास तो वो लीजिए। जैसे मेरे पास ऐसा गोल है, और उसको मैं हो सके तो स्केच पेन यूज करना, क्योंकि इसमें पेंसिल या पेन इतना दिखेगा नहीं थर्मोकॉल पे। आपको क्या करना है, आधा राउंड बनाना है। हाफ सर्कल। ठीक है, ऐसा कुछ। ये हो गया, उसके बाद आपको क्या करना है, आगे से ऐसा गोल मोड़ना है थोड़ा सा। और ये जो पीछे है उसको स्केल की मदद से, ये जो हमने आगे राउंड बनाया आधा, उससे थोड़ा ऊपर से पूरा लाइन खींचना है। ठीक है, और यहां से इसको ज्वाइन कर देना है।
और यहाँ से बीच में से थोड़ी सी गैप पे स्क्वायर बना लेना है। ठीक है, हो गया इतना? किसी को दिक्कत है इसमें कि ना? आगे बढ़े अभी हम। देखिए, अगर आप बोलेंगे नहीं तो मुझे समझ में नहीं आएगा मैं आगे बढ़ू कि नहीं बढ़ू, फिर हमारा टाइम सिर्फ इसमें ही वेस्ट होता रहेगा। इससे बेटर कि आप मुझे बताइए आप कहीं पे रुक रहे हैं या आप कर रहे हैं। आगे बढ़े हम। यस मैम। जवाब तो दो। ठीक है, अभी इसको हमको काटना है। काटने के लिए ना आप कैंची का यूज यूज करोगे तो अच्छे से नहीं कटेगा, तो हो सके तो कटर का यूज कीजिए। अगर कटर अवेलेबल नहीं है तो आपके घर में छुरी या चाकू कुछ है, आप उसका यूज कर सकते हैं। ठीक है, अभी हमने जो लाइन बनाई ना उसको काटना है सिर्फ हमें। ठीक है, एकदम आराम से उसको काट लीजिए पूरा। ठीक है, ये कट गया ऐसे। ओके, अभी हम क्या करेंगे इसको। ये क्या दिख रहा है आपको? ये कैसा शेप दिख रहा है आपको? ये बोलेगा नहीं तो मुझे कैसे समझ में आएगा कि आपने समझ लिया ये क्या बना रहे हैं हम। मैम मैम हाथी। एलिफेंट जैसे दिख रहा है। हाँ, एलिफेंट जैसे दिख रहा है। ठीक है, अभी हम क्या करेंगे, वो एलिफेंट को हम कलर करेंगे। कलर लेना है कोई सा भी आपका फेवरेट। ठीक है, मैं जनरली एलिफेंट कौन से कलर का होता है? ग्रे कलर का। ठीक है, और हम करेंगे ब्लू कलर। आपको जो भी कलर करना है आप कर सकते हो। और हो सके तो पानी यूज मत कीजिएगा, साथ में सिर्फ कलर लगाइएगा तो अच्छे से दिखेगा, अदरवाइज व्हाइट व्हाइट दिखेगा आपको बीच में। ठीक है, अभी मैं सिर्फ ऊपर ऊपर कलर कर रही हूँ।
आपको साइड में भी कलर करना है। ठीक है, आपको ऐसे साइड में भी पूरा कलर करना है, पीछे नहीं करोगे तो चलेगा, अगर पीछे भी करोगे तो अच्छे से फिनिशिंग दिखेगा आपका। ठीक है, दोनों साइड भी कर सकते हो कलर पूरा। ठीक है, ऐसे पूरा कलर करना है आपको और उसको सूखने के लिए रख दीजिए। अभी सब कुछ सूख रहा है, तब तक हम कुछ नया और बनाना सीखते हैं। ठीक है, आपके पास आइसक्रीम की स्टिक्स है सभी के पास, हाँ कि ना? आइसक्रीम की स्टिक्स है आपके पास ऐसी, हाँ कि ना बोलिए। सभी के पास है? सभी के पास है आइसक्रीम की स्टिक? हाँ ओके, मैम है। हाँ ऐसे बोलिए तो मुझे समझ में आएगा। देखिए जितना हो सके ना, दो तरफ से इंटरेक्शन रहेगा, आप मुझे बताएंगे ये है ये नहीं है, तो मुझे समझ में आएगा। ठीक है, तो मैं अच्छे से सिखा पाऊंगी। ठीक है, आपके पास जो आइसक्रीम की स्टिक्स है वो ले लीजिए। ये जो कार्डबोर्ड बचा था आपके पास, उसका थोड़ा सा हिस्सा काट लीजिए। कैसे काटना है आपको? आप आइसक्रीम स्टिक ऐसे रखोगे तो दोनों साइड पे सेम रहे, वैसे थोड़ा सा एकदम छोटा सा काटना है, अंदाजन 3 से 4 इंच का। ठीक है, फिर क्या करना है आपको, उसके ऊपर ग्लू लगा देना है। ग्लू लगा दिया, उसके बाद क्या करना है आपको, आइसक्रीम स्टिक्स लेनी है और चिपकाते जाना है। 6 से 7 आइसक्रीम स्टिक चिपक पाए उतना आपको लेना है। ठीक है, उसको अच्छे से चिपकाइए, ध्यान रखिए कि दोनों साइड पे सेम रहे, कहीं पे बाहर अंदर ऐसा नहीं हो। ठीक है, अभी जो लास्ट आइसक्रीम स्टिक है उसके ऊपर आपको ग्लू लगा के दूसरी 3 से 4 स्टिक्स लगानी है उसके ऊपर ही। मैं 4 स्टिक लगा रही हूँ उसके ऊपर। ठीक है,
ओके, फिर दूसरी 2 स्टिक लेनी है आपको और उसको आपको ऐसे लगाना है। ठीक है, ग्लू लगा दिया, स्टिक लगा दी। ठीक है, इधर भी ग्लू लगा दिया और स्टिक लगाई। ठीक है, अभी इसको सूखने के लिए रख दीजिए और दूसरी 2 स्टिक लेनी है ऐसे और उसको पानी में थोड़ा सा भिगो देना है ऐसे दोनों साइड से। ठीक है, थोड़ी देर उसको लाइक 1 से 2 मिनट तक भिगो के रखोगे तो भी चलेगा। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, इसको काटना है साइड में से। अगर आप पानी में रख के फिर काटोगे तो आसानी से कटेगा और बीच में से टूटेगा नहीं। ठीक है, ऐसे काटने हैं आपको 4 पीस, दोनों साइड जो हमने भिगोए उसके दोनों साइड से निकालने हैं। ठीक है, मैंने ऐसे 4 काट के रेडी कर दिए। अगर आपको लगे नीचे कुछ ज्यादा हो रहा है तो थोड़ा बहुत उसको फिनिशिंग देने के लिए थोड़ा अच्छे से कट कर सकते हो उसको, या थोड़ा हाथ से भी उसको शेप दे सकते हो। ठीक है, ये 4 को अभी हम क्या करेंगे, ये जो हमने सूखने के लिए रखा है उसको इधर चिपका देंगे सेम डिस्टेंस पे। चारों को चिपका देंगे। और इसके ऊपर एक और स्टिक चिपकाएंगे। और इसको सूखने के लिए रख देंगे जब तक ये सूखेगा, क्योंकि अगर आप गीले गीले में यूज करोगे तो वो निकल जाएगा। उसको सूखने के लिए रख दीजिए, उस सूखने के बाद ना कुछ ऐसा दिखेगा। ठीक है, पीछे से कुछ ऐसा दिखेगा। आप इस पे कलर भी कर सकते हो, जैसे मुझे रेड कलर पसंद है तो मैं रेड कलर लगाऊंगी। इधर कुछ पेंट करना है तो आप पेंट कर सकते हो। ठीक है, और ये कहाँ पे यूज होगा कोई बताएगा, ये क्या बनाया है हमने।
की रिंग टांग सकते मैम, उसमें लटका सकते। हाँ जी, ये और एक्चुअली ये ना की होल्डर बोलते हैं इसको, हम की ऐसे लगा सकते हैं उसमें। हम्म, ठीक है, कोई भी ऐसी चीज जो लटका पाए वो उसमें कर सकते हैं, बट जनरली ये की होल्डर के जैसे यूज होता है कि आपकी कीज जो है, चाबियां है घर में कहीं पर यहाँ तहाँ रख देते हैं, तो उसको अच्छे से रखने के लिए यूज किया है। ठीक है, इसको आप ऐसे कीली पे टांग सकते हो, जो हमने बीच में जगह रखी है उधर से आप ऐसे टांग सकते हो। ठीक है, डन। इसमें आपको कलर करना है, कुछ बनाना है ऊपर, उसको डेकोरेट करना है। ठीक है, ये इवन आप स्कूल में भी यूज कर सकते हो, स्कूल में भी कीज होती होंगी आपके पास, वो सब भी आप ऐसे लटका सकते हो कहीं पे भी। ठीक है, ताकि वो जल्दी से मिल पाए। आगे बढ़े, ये बनाया सबने, हाँ कि ना? जवाब दीजिए, बना लिया सबने ये? जिन जिन्होंने बनाया प्लीज मुझे दिखाइए। एक एक करके प्लीज दिखाइए, नाम बोलिए अपना और दिखाइए। सर सिर्फ बैठे हैं, कोई दिखा नहीं रहा है, आंसर भी नहीं दे रहा है। क्या बिहेवियर क्या है आप लोगों का, मतलब समझ में नहीं आ रहा है। कोई बना ही नहीं रहा है। कितने लोग बना रहे हैं, जरा दिखाना मुझे। कितने लोग, कितने टीचर हैं जो टीचर के साथ काम कर रहे हैं? कोई भी नहीं बना, सिर्फ बैठे हैं सब। मैम मैंने बनाया है। बताओ। मैम वो अभी अच्छे से सूखा नहीं है पर। कोई बात नहीं, दिखाइए। ओके, ठीक है। किसने बनाया? और तो किसी ने नहीं बनाया, सब बैठे हैं सिर्फ। मैम ने पहले से आप लोगों को मटेरियल लाने को बोला था। मैम ने पहले से आपको मटेरियल लाने को बोला था, लिस्ट दी थी आप लोगों को, पढ़ी आप लोग ने? बात कोई बता देंगे कि वो बहुत दर्द हुआ था खिलाने, आप बताओ कौन सी दवाई करनी तो चलिए नहीं बात आप नहीं पते करते हैं। मैं, ये कौन है जो इन्होंने मैम कैमरा माइक ऑन करके रखा है? अर्चिता, कोई भी नहीं बना रहा है, सब ऐसे ही बैठे हैं। क्या फायदा? आप खुद टीचर, आप खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेंगे तो आप स्टूडेंट को कैसे सिखाएंगे? क्यों नहीं लाए ये बता चलेगा मुझे। क्या प्रॉब्लम थी आपके वहाँ पर? स्टिक्स नहीं मिलती, आइसक्रीम स्टिक्स नहीं मिलती आपके वहाँ पर? रीजन तो दो, कोई तो बोलो, इतने टीचरों में। लेट ऑन हो पाई थी क्योंकि यहाँ नेटवर्क प्रॉब्लम हो रही थी, वरना मैं बना ली थी, इसलिए मैं बना नहीं पाई। अपने हाँ मटेरियल लेके रखा है सारा, ये है सामान। आप वीडियो देख के बना लेना। और अच्छा, मटेरियल कितने लोग लेकर आए? जो टीचर ने बताया था वो मटेरियल कितने लोग लेकर आए? बस अपना मटेरियल दिखाएं। कोई नहीं लेकर आया। क्यों नहीं लेकर आए? मैम मैं तो लाई हूँ। ठीक है, और कौन? मैं भी लाई हूँ। और मैं भी लेके आई हूँ, लेकिन वो कौन ग्लू खत्म हो गई इसलिए नहीं बना पाया। यार सूख जाएगा तो हो जाएगा, ठीक है। और बाकी सिर्फ ऐसे ही बैठे हैं। मैम मैं अभी अपने घर पर नहीं हूँ इसलिए नहीं बना पा रही, बाकी बना लूंगी लेकिन। हेलो मैम। हम्म। मैम मैं मायके में हूँ अपने, इसलिए नहीं बना पाई।
सामान नहीं है, अब पर ले आपको लूंगी। पता था ना कि आपका नहीं, आपको पता था ना आपकी ट्रेनिंग है, तो आपको लेके रखना चाहिए ना। अपने अपना खुद अपना तैयारी, आप मायके आए हो तो आप अपनी तैयारी करके आए होंगे ना, कपड़े लेकर आए होंगे, कटलरी लेकर आए होंगे, बच्चे के सामान लेकर आएंगे, तो जो सीखना है वो क्यों भूल गए? मैम इधर से मंगा लेंगे, सामान इधर मिलता है। मिलता है, पर अब से ट्रेनिंग फिनिश हो जाएगी, फिर लेकर क्या फायदा? मतलब बहुत दुख की बात है, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। टीचर होके इस तरह से भी हो, बिल्कुल अच्छा नहीं लगा मुझे। आपको पता है आपके ट्रेनर जो है वो अपना कितना कीमती वक्त आपको देते हैं, हम लोगों को कितनी मेहनत करनी पड़ती है इन लोगों को लाने के लिए। वो चाहे ना तो ऑन द स्पॉट हमें मना कर सकते हैं कि हम नहीं टाइम दे पाएंगे, तो हम लोगों को उनको रिक्वेस्ट कर करके बुलाना पड़ता है। और इस तरह से आप लोगों का जो जिस तरह से काम कर रहे हो आप लोग, और मैम के बार बार बोलने के बावजूद भी आंसर ना देना, मटेरियल्स लेकर ना आना, साथ में काम ना करना, कितना गंदा अपना यानी छवि कितनी गंदी पड़ती है। आपको पता है इसकी वजह से हमारे जो डायरेक्टर है वो भी हम बहुत दुखी होते हैं कि हम मेहनत कर रहे हैं पर आप लोग अपने लिए काम नहीं कर पा रहे हैं, दूसरे के लिए तो चलो जाने दो। ठीक है मैम, आप कंटिन्यू करें, मैम सॉरी। कोई बात नहीं। देखिए ये चीज ना ऐसी है कि आप साथ में बनाओगे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो आप पूछ सकते हो, आप बाद में भी पूछ सकते हो, उसका भी कोई इश्यू नहीं है, पर साथ में बनाओगे तो आपको भी समझ में आएगा। ठीक है, आगे बढ़े हम अभी। हाँ मैम। हाँ, वेरी गुड। बस ऐसे आप आंसर दीजिए ना तो मुझे समझ में आए, मुझे भी अच्छा लगे कि नहीं कोई बोल रहा है, कोई समझ रहा है, कुछ सीख रहा है। ठीक है, चलिए। ये जो हमने सुखाने के लिए रखा था ऑलमोस्ट सूख गया है। अभी हम क्या करेंगे, आपके पास सुतली है या तो फिर ऊन होगा? मैम इसको प्लीज आप स्पॉट पे लीजिए। ओके, दिख रहा है सभी को? ठीक है, मैम या तो सुतली लेंगे या तो ऊन लेंगे, या कोई भी धागा आप ले सकते हो। मैं अभी सुतली यूज कर रही हूँ। इसके चारों किनारों पे हमको सुतली लगाना है। अगर आपको सुतली लगाना है तो सुतली, मोती लगाना है तो मोती, आप कुछ भी लगा सकते हो, आपको अपने हिसाब से डेकोरेट करना है उसको, आपकी क्रिएटिविटी के हिसाब से। ठीक है, मैं अभी सभी जगह पे ग्लू लगा रही हूँ। और मैम हाँ जी, ये कार्डबोर्ड है। हाँ ये कार्डबोर्ड है, आप कार्डबोर्ड भी यूज कर सकते हो, या आपके पास पुराना बक्सा हो जो काम का नहीं है आप उसको भी यूज कर सकते हो। आप इवन थर्मोकॉल को भी यूज करते हो, कोई भी चीज जो थोड़ी सी मोटी हो वो आप यूज कर सकते हो। ठीक है, ठीक है मैम। अभी सुतली को हम उस पे लगा देंगे। सुतली लिया या तो फिर ऊन लिया या कुछ भी जो आपको डेकोरेट करना है, आप मिरर भी लगा सकते हो, आप मोती भी लगा सकते हो, आपकी क्रिएटिविटी पे है कि आपको क्या लगाना है। मैम इससे क्या बन जाएगा? आपको क्या लग रहा है हम क्या बना रहे हैं? क्या? हाँ, समझ में नहीं आ रहा है। समझ में नहीं आ रहा है? हम बना रहे हैं नेम प्लेट। ठीक है, आप बनाते जाइए, मैं बताती हूँ आपको कि क्या बन रहा है फिर। ठीक है, अभी हम नेम प्लेट बना रहे हैं, पर आप ऐसे बना के क्या क्या चीजों में यूज कर सकते हो फिर वही आप मुझे बताओगे। ठीक है, कि आप कहाँ कहाँ पे ऐसे बना के यूज कर सकते हो, सिर्फ कुछ कुछ चीजें चेंज करके। ठीक है, ये चिपक गया यहाँ तक, उसको हम काट लेंगे जो ज्यादा बचा है आगे। ठीक है, ये चिपक गया है। फिर हमने ये जो बनाया था पहले,
उसको भी हम चिपकाएंगे। या तो आप लेफ्ट साइड पे चिपका सकते हो या तो राइट साइड पे, कहीं पे भी कोने पे चिपका रहे हैं हम। और ये चिपकाएंगे उसके ऊपर। ठीक है। अभी या तो आप ऐसे कार्डबोर्ड से कट करके भी लगा सकते हो इधर, या तो पेंट, स्केच पेन या पेंट से मैं दरवाजा और खिड़की बना रही हूँ। ठीक है, डन। अभी इसके बाद हम क्या करेंगे आगे, कोई सा भी आपका फेवरेट कलर लीजिए। ये हो सके तो पेंट एक्रेलिक कलर से ही करिएगा। ठीक है, मैं ब्लू कलर ले रही हूँ, इसके ऊपर कॉन्ट्रास्ट में जाएगा तो मैं ब्लू कलर ले रही हूँ। ठीक है, या तो आप इस पे अपना सरनेम लिख सकते हैं, घर का नाम कुछ रखा हो तो घर का नाम लिख सकते हैं, या सिर्फ वेलकम बोर्ड लगाना हो तो वेलकम बोर्ड लगा सकते हैं। ठीक है, मैं सरनेम लिख रही हूँ अभी। ठीक है, एकदम आराम से आप लिख सकते हो। आप मार्किंग करके भी लिख सकते हो, छोटा सा लाइन या डॉट्स बना के कि मुझे कैसे लिखना है। ठीक है, ठीक है, ये मैंने सरनेम लिखा है कि ये किसका घर है, पंचाल्स का घर है। तो हम ऐसे बना सकते हैं। ठीक है, आप अपना सरनेम लिख सकते हो, आपका नाम लिख सकते हो, कुछ भी आपको लिखना है, या वेलकम लिख सकते हो। ठीक है, उसके बाद आप क्या कर सकते हो, इसके ऊपर मोती लगा सकते हो, मिरर लगा सकते हो। देखिए मैंने कल एक बनाया था जिसमें हमने मिरर लगाए थे और मोती लगाया था। ठीक है, उससे पहले मैंने बनाया था, उसमें मैंने क्या किया था, हमने चोटी बनाना सीखा था सबसे पहले। तो मैंने इधर चोटी बना के साइड में लगाया है। ये हमने जो सिंपल लगाया उसकी जगह पे आप ऐसे चोटी बना के भी लगा सकते हो। फिर मैम, दूसरा क्या कर सकते हो, हाँ जी। इस ऊन की बनाई है आपने चोटी? हाँ, ये मैंने सुतली की बनाई है, इसमें जो है वो सुतली की बनाई है, आप उनसे भी बना सकते हो। ओके। ठीक है, और फिर आप क्या कर सकते हो, दो को मिक्स करके इधर, जैसे पंचिंग मशीन होता है अपने पास, पंचिंग मशीन से थोड़ा सा पहले ही दो जगह पे पंच कर लीजिए। ठीक है, या तो इधर बीच में पहले ही दो पंच कर लीजिए, या तो फिर कोई नोकीली चीज से होल बना लीजिए, दोनों जगह पे नाप लेके अच्छे से।
जैसे कि मुझे यहाँ पे धागा लगाना है, तो मैं इधर और इधर ऐसे नाप लेके दोनों जगह पे होल बना लूंगी। या तो मैं कील का यूज कर सकती हूँ या कैंची का यूज कर सकती हूँ, या तो फिर पहले से ही आप ये सुतली लगाओ, उससे पहले से ही आप पंचिंग मशीन से नाप ले लीजिए। ठीक है, और ऐसे होल बना लीजिए अंदर। मैंने अभी सुतली से होल बनाया है, कैंची से होल बनाया है, आप कैसे भी करके होल बना सकते हो। और फिर क्या करना है आपको, या तो ऊन या तो सुतली किसी का भी यूज करके उसको लटकाने के लिए उसमें सुतली ऐड कर देनी है। सुतली है या धागा है, कुछ भी आप ऐसे लगा सकते हो। ठीक है, और उसको फिर टांग सकते हो कहीं पे। ये भी थोड़ा सा गीला है इसलिए मैं नहीं लगा रही हूँ, अदरवाइज ये खराब हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया आपको? सभी को समझ में आया? हाँ मैम। फिर इसके नीचे आप ऐसे पॉम पॉम भी लगा सकते हो यहाँ पे, जो हमने सबसे पहले बनाना सीखा था। ठीक है, फिर नीचे हम टेसल्स भी इधर नीचे लगा सकते हैं। आप कुछ भी अपने हिसाब से डेकोरेट कर सकते हो। जैसे मैंने ये दिखाया, हमने कल ये बनाया था तो उसमें हमने मिरर लगाए, मोती लगाया। ठीक है, ये आपकी क्रिएटिविटी पे है कि आप उसको कैसा बनाना चाहते हो। ये हमने सिर्फ सिंगल बनाया है, ऐसा आप ऐसे दो भी बना सकते हो। एक में वेलकम लिखिए, एक में आपका नाम लिखिए या अपना सरनेम लिखिए, और नीचे पॉम पॉम या टेसल्स वगैरह लगाइए। ठीक है, इसके अलावा आप क्या, मतलब ये जो हमने सिर्फ एक या दो बनाया, आप ऐसे 3 4 5 जितना आपको बनाना है बना सकते हो। अगर आप छोटी कक्षाओं में पढ़ाते हो, जैसे कि फर्स्ट से लेके फिफ्थ तक, ठीक है, तो आप ऐसे 4 5 एक साथ लगा के उसमें वर्ड्स लिख सकते हो, शब्द लिख सकते हो, जो आपको सिखाना है वो सब चीजें ऐसे लिख के आप क्लासरूम में भी लगा सकते हो। एज अ कि आप वो कुछ एक्टिविटी से उनको सिखा रहे हैं, कुछ बना के उनको सिखा रहे हैं ऐसे। ठीक है, अभी दूसरी कहाँ जगह पे आप यूज कर सकते हो, कोई बताएगा मुझे कि आप ये कहाँ कहाँ पे ऐसे कुछ बना के यूज कर सकते हो कार्डबोर्ड और लेटर्स वगैरह से? मैम जैसे आपने इसको तोरण में वो तोरण बताया था ना, गेट वगैरह पे टांग सकते हैं, तो इसको हाँ वैसे भी तो कर सकते हैं ना यूज। हाँ, वैसे भी कर सकते हैं। आप अपनी कक्षा के बाहर भी लगा सकते हैं, कक्षा 1 या कक्षा 2, क्लास फर्स्ट क्लास सेकेंड, ऐसा कुछ करके भी। हाँ मैम। ठीक है, डन, समझ में आया सभी को? हाँ ओके, ठीक है, आगे बढ़े अभी हम। यस मैम। ओके, अब ये जो हाथी बनाया हमने, इसके ऊपर भी हम कलर करेंगे। हमने ब्लू कलर का हाथी बनाया है, तो कोई ऐसा कलर लेंगे जो उसके ऊपर कलर्स दिखे, ब्लू के ऊपर दिख पाए कलर। ठीक है, पहले तो हम इसका बॉर्डर बनाएंगे। बॉर्डर में बनाऊंगी ब्लैक कलर से या तो व्हाइट कलर से, आप कोई भी कलर से बना सकते हो। ठीक है, मैं ब्लैक कलर से सिर्फ बॉर्डर बॉर्डर पे पेंट करूंगी। मैम। हाँ जी, मैम देखो मैंने ये ऐसा बनाया है। कौन बोल रहा है? आप नाम बताइए और फिर दिखाइए। परी जैन। एक मिनट।
मैम आप उनको स्पॉट पे लीजिएगा तो दिखाई दे अच्छे से। क्या लिखा है? जय जिनेन्द्र लिखा है उस पे। ठीक है, हाँ आपने पीछे कलर नहीं किया है। नहीं किया देखिए मैंने। कलर कीजिएगा ना तो ज्यादा अच्छे से दिखेगा, ज्यादा अच्छे से उभर के आएगा वो। ठीक है, अच्छा दिख रहा है। और उसको थोड़ा और चौड़ा बनाइए। हाँ हाँ मैम। ये छोटा जो बना है उसकी जगह पे थोड़ा चौड़ा बना है, तो आप अच्छे से एक ही लाइन में लिख सकते हो। जैसे आपने ऊपर नीचे लिखा ना, अभी उसकी जगह पे आप एक ही लाइन में अच्छे से लिख पाओगे उसको। ठीक है, अच्छा हाँ बनाया है आपने। मैम मेरा देखो। थोड़ा पीछे कीजिए, थोड़ा पीछे कीजिए, ऐसे पीछे कीजिए। हाँ, वेरी गुड, अच्छा बनाया है आपने भी। ठीक है, उसको लगाइएगा, ऐसे बना के रख मत दीजिएगा, उसको यस मैम। लगाइएगा आप। ठीक है, धागे से ऊपर। ओके, चलिए अभी ये वाला आप स्टार्ट करिए साथ में। प्रियंका जी आपने भी अच्छा बनाया। अभी बनाया? अभी बनाया कि पहले बना लिया था? अनम्यूट करें। माइक है ना, माइक उसको टच करें। उनको स्पॉट पे ले लीजिए ना मैम, तो अच्छे से दिख पाएगा। नहीं करते। वाह, बहुत अच्छा बना है। सिर्फ पेंट किया आपने, उसके ऊपर आपने हम्म, पेंट से किया है, राइट? अच्छा बनाया। अच्छा बना है। ठीक है, अभी हम आगे बढ़े इसमें। हाँ, सर तो दो। ठीक है, चलिए अभी आपको ये सिर्फ पूरा बॉर्डर, मैम आपको मुझे स्पॉट पे करना पड़ेगा वापस। ओके, ठीक है, चलिए ये जो अब हमने हाथी का सूंड जो होता है उसको थोड़ा सा अच्छे से पेंट करके राउंड बनाना है आगे। ठीक है, जब सब प्रैक्टिस करे ना तो थोड़ा बड़ा हाथी लेना, ऐसे छोटू छोटू सा मत लेना। हो सके ना तो आपके घर पे पतीला या कटोरा हो ना, उसको लेके राउंड बनाना, तो वो थोड़ा बड़ा बनेगा हाथी। ठीक है, पतीली या तो कोई भी सा बर्तन जो थोड़ा बड़ा हो वो लेना, तो अच्छे से ये राउंड बनेगा। ठीक है, बॉर्डर पे हो गया। अभी उसके पैर पे नाखून जैसा कुछ होता है। ठीक है, हम उसको पेंट करेंगे ऐसे। या तो आप दो बना सकते हो या तीन बना सकते हो। आपका पैर कितना आपने बड़ा बनाया है, हाथी कितना बड़ा बनाया है, उसके हिसाब से बना सकते हो। मैंने अभी दो बनाया है। ठीक है, फिर मैं उसकी आंखें बनाऊंगी इधर। आंख और उसकी आईब्रो। ठीक है, दिख रहा है सभी को? अभी हम क्या करेंगे, उसको सजाएंगे हाथी को। जैसे वो पता है मंदिर में होता है तो हाथी कैसे सजे धजे होते हैं, उसके ऊपर वो ऐरावत होता है, वो सब होता है। ठीक है, तो हम थोड़ा बहुत उसको सजाएंगे। हमने लास्ट टाइम वो डॉट से पेंटिंग बनाई थी, याद है कैसे बनानी है? ऐसा कुछ बनाया था हमने लास्ट टाइम, माचिस की तीली से बनाया था। माचिस की तीली से ऐसा कुछ ये हाँ बनाया था। ठीक है, तो हम ऐसे ही कुछ ऐड करेंगे। माचिस की तीली है या तो फिर आपका पेंट ब्रश है,
उसके पीछे जो है उससे। ठीक है, अभी मैं एक मिरर ले रही हूँ छोटा सा राउंड, मैं उसको चिपकाऊंगी एक साइड पे। अभी हम उसके आसपास कुछ बनाएंगे। ठीक है, या आप माचिस की तीली ले सकते हो, या तो फिर आप पेंट ब्रश का जो पीछे का हिस्सा है, जैसे पीछे का हिस्सा होता है वो यूज कर सकते हो, पेंसिल का पीछे का हिस्सा होता है वो यूज कर सकते हो आप। ठीक है, और इसके लिए ना अलग से टूल भी मिलते हैं बाजार में, जो ये डॉट वाला मंडला या डॉट वाला पेंटिंग करने के लिए अलग से टूल्स मिलते हैं। ठीक है, जो कुछ ऐसे दिखते हैं। तो आप इसका भी यूज कर सकते हो अगर आपके पास अवेलेबल है, मिल रहा है। तो इसका क्या होता है, अलग अलग साइज के डॉट्स होते हैं, तो आपके डॉट्स एक साइज के बन पाए अच्छे से, उसके लिए ऐसा कुछ मिलता रहता है। अभी हम पेंट ब्रश का ही यूज कर रहे हैं। ठीक है, और मेरे पास माचिस की तीली आज नहीं है, तो मैं ये टूल का यूज कर रही हूँ। ठीक है, मैं ऑरेंज कलर लूंगी सबसे पहले, और ऑरेंज कलर को, जैसे ये पीछे का हिस्सा है किसका, पेंट ब्रश का, उसको डिप करूंगी अंदर और डॉट्स बनाते जाऊंगी। इधर आपको बड़े से डॉट्स बनाने हैं तो आप पेंसिल का यूज कर सकते हो, पेंसिल के पीछे का हिस्सा। और अगर एकदम छोटे छोटे डॉट्स बनाने हैं तो पेंसिल को अच्छे से शार्पन करके उसका आगे का हिस्सा भी यूज कर सकते हो। ठीक है, मैंने ऐसा बना लिया एक। अभी मुझे उस पे छोटा छोटा सा कुछ करना है उसके आजू बाजू में, तो मैं करूंगी येलो कलर से। एक बड़ा सा डॉट ऊपर रखा, फिर वापस उसको कलर में नहीं लगाना है, एकदम छोटे छोटे एकदम धीरे से डॉट बना रही हूँ। ठीक है, बीच में एक बड़ा सा पूरा रख दिया, फिर ऊपर एकदम हल्के हाथों से। ठीक है, समझ में आ रहा है, दिख रहा है सभी को? कोई दिक्कत है इसमें, कुछ क्वेश्चन है? ये ना एकदम आराम आराम से करना है आपको, एकदम ध्यान से। ठीक है, अभी जैसे हमने लास्ट टाइम पता है पेटल्स बनाए थे फ्लावर के, पत्तियां बनाई थी, बस वैसा कुछ बनाएंगे हम दूसरे कलर से। अभी मैं यूज करूंगी अभी पिंक कलर। ठीक है, पिंक कलर लिया मैंने, और थोड़ा सा ऊपर से लेके मैंने ऐसे डॉट्स बनाए 3, और तीनों डॉट्स को ऐसे अंदर खींच लिए। ठीक है, डॉट बनाना है, 3 डॉट बनाए मैंने अलग, और उसको ऐसे अंदर धीरे से खींच लिया।
ये आप पेंट ब्रश से भी डायरेक्ट कर सकते हो। समझ में आ रहा है ना सभी को? यस मैम। यस मैम। ओके, ठीक है। आप ऐसा बाहर तक कर सकते हो, आपको जितना बड़ा करना है उतना बड़ा कर सकते हो इसको, ठीक है। अभी हम थोड़ा सा व्हाइट कलर लेंगे और उसकी आंखों में अच्छे से दिखाएंगे, ठीक है। इसकी आंखों में थोड़ा सा ऐसे व्हाइट कलर भर देंगे। आप इसकी जगह पे मोती भी लगा सकते हो उधर, अगर आपके पास छोटा सा मोती है तो। फिर इधर भी थोड़ा बहुत डॉट से आपको करना है, तो आप ऐसे डॉट्स थोड़ी थोड़ी जगह पे लगा सकते हो, ताकि वो थोड़ा बहुत डेकोरेटिव दिखे। सूंड में भी लगा सकते हो ऐसे, ठीक है। फिर ये जो हमने नाखून बनाया है उसमें भी आप थोड़ा व्हाइट कलर ऐड कर सकते हो। इसको आपको डेकोरेट कैसे करना है ना, वो आपको अपने हिसाब से, अपनी क्रिएटिविटी के हिसाब से करना है, ठीक है। फिर ये जो उसके पैर है उधर भी आप ऐसे थोड़ा छोटा 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 छोटा, जैसे मोतियों की माला पहनी हो वैसा कर सकते हो, ठीक है। डन, समझ में आया ये? अभी इसको कैसे यूज करेंगे हम, कौन बताएगा? कौन बताएगा इसको कैसे यूज करेंगे हम? बोलिए बोलिए। मैम हाँ जी। इसको सिंगल भी यूज कर सकते ना, ऐसे ही? क्या? इसको मतलब जो इस रेडी हो जाएगा इसके बाद इसको सिंगल भी यूज कर सकते हैं ना, बॉल पे डालने, बॉल पे लगाने के लिए? वॉल पे लगाने के लिए, वॉल पे कैसे लगाओगे आप? बीच में या तो होल कर दीजिए यहाँ पे, या तो फिर पीछे की ओर यहाँ पे धागा चिपका दीजिए अच्छे से सिक्योर करके, ठीक है। नीचे नीचे इधर आप वो हमने जो बनाए थे टेसल्स वो यूज कर सकते हो, ठीक है। अभी हमने एक ही हाथी बनाया है, आप ऐसे एक बड़ा, एक उससे छोटा, एक उससे छोटा, ऐसे 2-3 हाथी बना के आप ऐसे भी टांग सकते हैं। देखिए मेरे पास एक ऑलरेडी बना है, दूसरे कलर में है, बट आप सेम कलर का सेम हाथी 3 बना लीजिए, तो आप ऐसे भी लगा सकते हैं। ऐसे बीच में जैसे हमने वो तोरण बनाया था पिंक कलर मिरर से, बस वैसे ही आप चिपका दीजिए इसको, एक के नीचे एक, ठीक है। ठीक है, तो ऐसे भी यूज कर सकते हैं। फिर हम थर्मोकॉल से दूसरा क्या चीज बना सकते हैं, कोई बताएगा? जो बच्चों को यूज हो पाए वैसा क्या चीज बना सकते हैं हम? मैम कौन पढ़ाने में बताएगा? बताना है कि खेलने में? क्या? मतलब पढ़ाने के लिए बताना है कि पढ़ाने में यूज कर सके या खेलने जहां में? पे भी यूज कर सको, आप सिर्फ अपने हिसाब से बताइए कि कहाँ कहाँ पे यूज कर सकते हैं उसको। हो सके तो ज्यादा पढ़ाने की भी सोचिए, मतलब मस्ती के साथ साथ पढ़ाना नहीं बोलते हम, कि बच्चे खेलते खेलते पढ़ पाए, वैसा कुछ बताइए।
देखिए मैंने ना कट किए हैं लेटर्स थर्मोकॉल में से, B, A, आप ऐसे कुछ भी लेटर्स, कुछ भी चीजें थर्मोकॉल में से आराम से कट कर सकते हो। एकदम थोड़ा सावधानी से करना पड़ेगा आपको, थोड़ा प्रिसाइजली करना पड़ेगा, बट आप कुछ भी चीजें कर सकते हो, कुछ भी कट कर सकते हो आप थर्मोकॉल में से। ठीक है, फिर आपके स्कूल में ऐसे होगा साइंस प्रोजेक्ट्स है या कोई चीज बनानी होती है, प्रोजेक्ट्स बनाने होते हैं, तो आप थर्मोकॉल में से घर भी बना सकते हो, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स भी बना सकते हो थर्मोकॉल में से। उसको बेस लेके उसको घर बना के या स्कूल बना के सब कुछ अलग अलग बना सकते हो। ठीक है। और मैम अभी वो चल रहा है ना कि शादी वगैरह रहती है जिसकी, तो उस पे नाम वगैरह लिख करते हैं। हाँ, वो भी थर्मोकॉल से ही होता है, वो मशीन में कट होता है, बट आप ऐसे घर पे भी कर सकते हो कट। ठीक है, समझ में आ गया? हाथी किस किस ने बनाया मुझे दिखाइए। हाथी किस किस ने बनाया मुझे ऐसे करके दिखाइए। कौन दिखा रहा है? ओरिजिन। वेरी गुड प्रियंका जी, अच्छा बनाया आपने। परी जी दिखाइए, ये कैसे, क्या बनाया आपने? ऐसे हाथी बनाया, सूंड उसके ऊपर है वैसा। ओके, वेरी गुड, बढ़िया। मानसी जी आपने भी अच्छा बनाया, उसको थोड़ा सा अभी और फिनिशिंग दीजिएगा, अच्छे से बनाने का ट्राई कीजिएगा। और किसने बनाया है? मैम कलर नहीं कर पाए, उसमें ये कट गया तो दोबारा कोई पार्ट बात नहीं, बनाया कोई बात नहीं, बाद में बनाइएगा, कोई बात नहीं। ठीक है, है। अच्छा है। उसको अच्छे से कट कीजिएगा आप, प्रिसाइजली, थोड़ा आराम से। ठीक है, ओके, आगे बढ़े अभी हम। मुझे एक चीज बताए, आप सभी के पास फॉइल पेपर है? फॉइल पेपर है क्या आप सभी के पास, ऐसा कुछ? तो सिर्फ हाँ या ना बोलिए, तो मैं आगे कैसे बढ़ना है वो समझ पाऊँ। आपके पास फॉइल पेपर है? मैम मेरे पास नहीं है। फॉइल पेपर किसी के पास है फॉइल पेपर? मैम ये पैकिंग करने वाले पेपर है कि वो? पैकिंग करने वाले पेपर भी चलेंगे, अगर वो है तो भी चलेंगे। वो तो है। ठीक है, ओके, कोई बात नहीं। ओके, ज्यादातर लोगों के पास फॉइल पेपर नहीं है, जिनके पास है वो फॉइल पेपर से कीजिएगा, जिनके पास नहीं है वो या तो टिश्यू पेपर या तो न्यूज़पेपर इसका यूज कर सकते हैं। ठीक है, मैम लेके आ रहे, 1 मिनट रुकना। हाँ कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। ये फॉइल पेपर होगा ना तो आपको थोड़ी सी आसानी होगी करने में। न्यूज़पेपर उसके लिए आपको सेलो टेप वगैरह लगेगा उसको पैक करने के लिए। ठीक है, स्टार्ट करें। अभी आप मुझे बताएं आपको क्या चीज बनानी है। पेड़ बनाए क्या हम? ठीक है, तो हमको पहले पेड़ ड्रॉ कर लेना है। मैं अभी सिंपल सा पेड़ ड्रॉ किया है। ठीक है, अभी अगर आप न्यूज़पेपर यूज कर रहे हो या तो फिर टिश्यू पेपर यूज कर रहे हो ऐसा,
ठीक है, तो आपको क्या करना है, टिश्यू पेपर या न्यूज़पेपर लेके ऐसे गोले बनाने हैं, राउंड। राउंड बनाओगे ना तो कुछ कई जगह से ऐसे निकल जाएगा। अगर आप न्यूज़पेपर या टिश्यू पेपर यूज कर रहे हो तो उसको ना थोड़ा सा सेलो टेप से आपको चिपकाना पड़ेगा। ठीक है, तो ऐसे गोल गोल गोले बनाने हैं आपको और उसको चिपकाना है। और अगर आप फॉइल पेपर का यूज कर रहे हो तो फॉइल पेपर को भी आपको ऐसे गोल बना देना है और उसको ऐसे चिपकाते जाना है। ठीक है, मैं अभी फॉइल पेपर यूज कर रही हूँ और आप न्यूज़पेपर, दोनों का यूज कर रहे हैं, चलो हम। ठीक है, अब बनाते जाइए ऐसे 10-15 गोले बनाइए अपने हिसाब से। जो आपने पेड़ का शेप दिया है वो पेड़ के शेप में कैसे बैठ रहा है उसके हिसाब से बनाइएगा। ठीक है, और उसको आपको क्या करना है, चिपकाते जाना है शेप के अंदर। ठीक है, ऐसे चिपकाते जाना है आपको। रैंडमली गोले बनाते जाइए और चिपकाते जाइए। ठीक है, ऐसे करके आपको पूरा बनाना है। ठीक है, और ये जो यहाँ पे ट्रंक है उसका जो बेस है उसको आपको उसके हिसाब से मोड़ना है। जैसे कि ये शेप वैसा हो रहा है तो आपको वैसे शेप में बनाना है, ऐसे करके। समझ में आ रहा है ये सभी को? कुछ दिक्कत आ रही है? जिनके पास फॉइल पेपर या गिफ्टिंग रैपर नहीं है उनको न्यूज़पेपर या टिश्यू पेपर से अच्छे से हो रहा है कि उसमें कुछ दिक्कत आ रही है? अगर कुछ दिक्कत आ रही है तो बेझिझक पूछिएगा। ठीक है, हमने उसकी टहनी बना दी है।
इसको भी हम चिपका देंगे। ठीक है, मैं अभी इतना इतना ही लगा रही हूँ। फिर हमने सबसे पहले पता है ग्लू, और जो हमने बलून में से लैंप बनाया था सबसे पहले क्लास में, तो उसमें हमने ग्लू और पानी को मिक्स किया था, याद है सभी को? हाँ मैम। मैम है ना? तो अभी हमको वैसे ही करना है, ग्लू और पानी मिक्स करना है थोड़ा सा। मेरे पास ऑलरेडी किया हुआ है ग्लू और पानी मिक्स थोड़ा सा। अभी हम क्या करेंगे, या तो न्यूज़पेपर या तो टिश्यू पेपर, दोनों में से कोई एक लेंगे, एकदम छोटे छोटे से टुकड़े करेंगे। से 3 4 एक न्यूज ऐसे छोटे छोटे थोड़े से टुकड़े कर देंगे। ये आपको कब करना है, जब ये सूख जाए। ठीक है, ये जो आपने लगाया है वो सूख जाए थोड़ा सा, उसके बाद ऐसे टुकड़े करके आपको एक अच्छा सा टेक्सचर देना है उसके ऊपर। ठीक है, आपको क्या करना है, ग्लू लेना है, ग्लू कैसे लेना है, अगर आप 1 चम्मच ग्लू ले रहे हो तो 2 चम्मच पानी डालना है, ज्यादा नहीं डालना है पानी। ठीक है, बहुत पतला नहीं हो जाना चाहिए, थोड़ा सा गाढ़ा रहने देना है उसको। ठीक है, फिर आप क्या करेंगे, ऐसे उसके ऊपर चिपकाते जाना है। ठीक है, उसको हम कोट करेंगे पूरा, ताकि हम उसके ऊपर कलर कर पाए। ऐसे फॉइल पेपर पे आप कलर करोगे तो अच्छे से कलर होगा नहीं। ठीक है, उसको पूरा ऐसे कवर कर देना है। ये अभी थोड़ा सा गीला है, नीचे चिपका नहीं है अच्छे से। ये अगर एक बार चिपक जाए सूख जाएगा, उसके बाद अगर आप करोगे तो आसानी से कर पाओगे। एकदम अच्छे से उसको कवर कर लेना है पूरा सा। हो सके तो एक के ऊपर 2 या 3 लेयर लगाइएगा, तो वो थोड़ा मोटा रहेगा और अच्छे से सेट होगा।
ऐसे करके आपको पूरा चिपकाना है और उसके ऊपर कलर करना है। जैसे कि अगर हम पत्तियां बना रहे तो इसमें ग्रीन कलर कीजिएगा, ये कर रहे तो ब्राउन कलर कीजिएगा। और अगर कुछ अच्छा बनाना है ऐसे ही कि आपको कलर नहीं करना है तो सिर्फ फॉइल पेपर यूज करके भी आप बना सकते हो। जैसे मैंने एक तितली बनाई थी कल, देखिए। तो आपको इसको भी फ्रेम करके आप रख सकते हो कहीं पे, ठीक है। अगर आपने इसको अच्छे से फ्रेम कर दिया, साइड में बॉर्डर्स बना दिए, ठीक है, तो आप एज अ शो पीस इसको रख सकते हो अगर सिर्फ आप फॉइल पेपर यूज कर रहे हो तो। अगर आप ये गिफ्ट रैपर यूज कर रहे हो तो उसमें अलग अलग कलर आता है, ठीक है। तो आप इसमें अलग कलर यूज कर सकते हो, उसके पंख अलग अलग कलर के बना सकते हो। जैसे ऊपर के 2 रेड बनाए, नीचे के 2 ब्लू बनाए, तो आप ऐसे भी डायरेक्टली कर सकते हो, ठीक है। इसमें भी ऐसा हो सकता है कि आपने ये जो राउंड बनाया वो ग्रीन कलर से बनाया, ये बनाया वो ब्राउन कलर जैसे से बनाया, तो ये भी ऐसे ही हो सकता है। ये समझ में आया सभी को? हाँ कि ना? हाँ मैम। मैम अभी मुझे स्पॉट पे लीजिए। समझ में आई ये सभी को? अभी ना मुझे एक एक करके इसको हम क्या बोलेंगे वो आपको पता है? नहीं पता मैम। नहीं पता ना? इसको हम क्या बोलेंगे? टेक्सचर आर्ट। टेक्सचर आर्ट क्यों बोलेंगे हम? कि आप उसको अगर आप फील करोगे ना तो आपको अलग अलग टेक्सचर फील होगा। अगर आप उसको छुओगे तो उससे आपको टेक्सचर फील होगा कि नहीं इसमें कुछ खरदुरा है, कुछ ऊपर नीचे है, कुछ गोल जैसा है, कुछ राउंड जैसा है, ठीक है। इससे आपको टेक्सचर फील होगा। अगर आप आंखें बंद कर लीजिए और इसको पूरा महसूस कीजिए तो आपको समझ में आएगा कि आपने ये क्या बनाया हुआ है, ठीक है। ये हमने फॉइल पेपर से बनाया है। ये चीज आप कौन सी चीजों से बना सकते हो, कोई बताएगा मुझे? और क्या क्या यूज कर सकते हैं हम? फॉइल पेपर, न्यूज़पेपर, टिश्यू पेपर, उसके अलावा क्या यूज कर सकते हैं हम? क्राफ्ट पेपर मैम। क्या? क्राफ्ट पेपर होता है जो। हाँ, पेपर के अलावा आप बताइए और क्या यूज कर सकते हैं जिससे ऐसा 3D कुछ उभर के आए, आप उसको छुए तो समझ में आए कि कुछ और है, इसमें कुछ बनाया हुआ है। मैम कपड़े का यूज कर सकते क्या हाँ शेप जी, देके? कपड़े का भी यूज कर सकते हैं। कपड़े का यूज कैसे करेंगे आप? कपड़े को आप, हमने जो ये फेविकॉल और ये बनाया ना, फेविकॉल और पानी को मिक्स करके एक मिक्सचर बनाया, वैसा ही आप मिक्सचर बना के उसके अंदर कपड़ा पूरा भिगो के फिर उसको शेप देके आप रख सकते हो। कार्डबोर्ड पे या कैनवास बोर्ड पे, किसी पे भी, कोई भी सी मोटी सी चीज हो उसके ऊपर आप ये रख सकते हो। किसने बताया कि कपड़े से कर सकते हैं? नाम बताइए अपना। दीपाली जैन। दीपाली जी बहुत अच्छे, आप कपड़े से कर सकते हो। और किस चीज से कर सकते हैं बताइए? छोटा सा कोई भी मैम चीज समझिए, उससे कर सकते हैं, मैम बताइए। ड्रॉ करके उसको, और ये सुतली होती है उससे भी कर सकते हैं अपन। कौन बोल रहा है? दीपाली। दीपाली जी, हाँ क्या बोल रहे हैं आप? वापस से बोलिए। मैम आप जैसे अपन ने पेंसिल से ड्रॉ किया हम्म। कुछ भी, हम्म। बटरफ्लाई कुछ भी, उसको सुतली से भी कर सकते हैं अपन अंदर सुतली की से हो भी कर सकते हैं, बहुत बढ़िया। मैम फिर तो ऊन से भी कर सकते हैं पेन ना। से भी से कर भी कर सकते हैं। सकते हैं। फिर आप पेंसिल, आपकी जो ऐसी पेंसिल होती है ना, उसको शार्पन करते हैं हम, फिर उसका ऐसा कुछ बचता है हमारे पास, वेस्ट। आप इससे भी कर सकते हो, इसको अलग अलग चिपका के इससे भी कर सकते हो, ठीक है। ये वेस्ट ही जाने वाला है, डस्टबिन में भी जाने वाला है, पर इससे आप आर्ट बना सकते हो। बच्चों को भी सिखा सकते हो कि इससे कैसे कैसे आर्ट बनते हैं। ये जो हम वेस्ट में जाने देते हैं उससे क्या क्या चीजें बन सकती है, ठीक है। समझ में आ गया सभी को? और किसी को कुछ बोलना है? और कौन सी चीज से कर सकते हैं, शायद मुझे ना पता और आपको पता हो? ये जो कपड़े का बोला ना जिन्होंने, आपके यहाँ सीमेंट मिल जाएगा आसानी से, सीमेंट मिल जाता है। अब वो सीमेंट में भी भिगो के
कुछ अलग अलग बना सकते हो, उसके बर्तन है या कुछ। ठीक है, और कुछ मैम पिस्ता की वो ऊपर के रहती ना, पिस्ता से भी कर सकते हैं। वेरी गुड। बस आप ऐसे बताइएगा तो मुझे ज्यादा समझ में आएगा। ठीक है, फिर आप माचिस की तीली से भी कर सकते हो, उसको अलग अलग शेप में काट के। तो फिर मैं मूंगफली रहती ना, उसके छिलके से भी मूंगफली से भी कर सकते हो। देखो कैसे आइडिया आ रहा है, खुद अगर आप सोच रहे हो, कोई बता रहा है, उसके हिसाब से कैसे आइडिया आ रहा है। जितना आप बोलोगे, सुनोगे, समझ में आएगा, उससे आपको ज्यादा आइडिया आएंगे। हमने जो फॉइल पेपर से बनाया ना, आप फॉइल पेपर से नहीं बनाओगे, आप कुछ ऐसी अलग चीज से बनाओगे जो हमने नहीं बनाना सीखा है। जैसे मूंगफली बोला, पिस्ता बोला, ये पेंसिल का वेस्ट जो होता है उससे, तीली, माचिस की तीली से। ठीक है, और ये बच्चों को भी आप सिखा सकते हो कि आप ये चीजों से ऐसे बना सकते हो। कुछ प्रोजेक्ट बनाना है तो उसमें भी ऐसा कुछ बना सकते हो। इससे 3D भी बना सकते हो। जैसे हमने ये गोला बनाया एक, ठीक है, ऐसा गोला बनाया, उसके अंदर ऐसे पेंसिल लगा दी, इसके ऊपर फिट कर दिया इसको, तो ये एक ही लगाया है हमने। एक की जगह पर अगर हम 4-5 लगा देंगे ऐसे मिक्स करके, तो ये पेड़ ऐसे, हमने जैसे 2D में बनाया, तो ये पेड़ ऐसे खड़े भी कर सकते हो आप। समझ रहे हो? वो आपको ना थोड़ा अपना क्रिएटिविटी निकालना है कि हमने ये तो चिपका दिया, अगर हमको उसको 3D बनाना है तो हम कैसे बना सकते हैं। ठीक है, या पेंसिल की जगह पे बाम्बू स्टिक भी आप यूज कर सकते हो, छोटी सी, उसके ऊपर भी ऐसे कुछ कर सकते हो। ठीक है, फिर हमने ये जो इसमें डॉट मंडला सीखा, ये डॉट से बनाना सीखा, ये आप और कहाँ पे यूज कर सकते हो? ऐसा पेंटिंग आप कहाँ पे और यूज कर सकते हो? जैसे एक तो सीडी में हमने किया ही था। और माइंड लाइट होता है ना, उसमें भी करते ना मैम, किसमें? तो माइंड लाइट बनाते हैं। हाँ, ये मंडला आर्ट ही है, इसको हम मंडला आर्ट ही बोलेंगे। ये डॉट मंडला है, क्यों? क्योंकि राउंड में है और सिर्फ डॉट से बना है, इसको डॉट मंडला बोलते हैं। ठीक है, तो ये मंडला आर्ट आप कहाँ कहाँ पे यूज कर सकते हो? जैसे मैंने ये सीडी पे किया है, और कहाँ पे यूज कर सकते हो? लाइट पे भी कर सकते, लाइट कार्डबोर्ड पे पर। भी कर सकते हो। और जो कोई पुरानी चीज हो, कौन सी चीज पे आप ऐसे बना सकते हो, उसको नहीं बना सकते हो? सोचिए सोचिए। मैम किसी भी बॉक्स के डिब्बे से, ढक्कन से मिल बन जाए। उसमें भी कर सकते हो, सिंपल सा है तो उसको डेकोरेटिव बना सकते हो। अभी एक और बताओ, आप सबके घर में मटका है, मटके के ऊपर भी पेंट कर सकते हो। मटका तो एकदम सिंपल होगा सबके घर पे ज्यादातर, उसके ऊपर पेंट कर सकते हो। फिर ऐसे छोटे छोटे मटके आते हैं, उसके ऊपर भी कर सकते हो। बॉटल्स होती है कांच की, उसके ऊपर भी पेंट कर सकते हो। किसी ने किया था पेंट ऑलरेडी बॉटल पे? मैम वो जिसमें तेल आता है ना, तेल वाले डब्बे होते हैं जिसमें प्लांट वगैरह लगा देते हैं, उसमें भी वेरी गुड, उस पे भी आप पेंट कर सकते हो। और उसमें वो वैसे तो फेंक ही देते हैं, खराब ही हो जाता है वो, तो उसको साफ करके उसके ऊपर भी पेंट करके आप प्लांट लगा सकते हो उसमें। या आप अपने स्कूल में भी प्लांट लगाने के लिए यूज कर सकते हो। बच्चों के साथ भी ऐसे पेंट करोगे तो बच्चे भी देख के ऐसे खुश होंगे कि नहीं, ये हमने बनाया और इधर रखा है। राइट? मैम मैंने कल बनाया था, और मैम मैंने एक छोटा सा जो पानी का मग्गा रहता है ना, उसमें भी थोड़ी ऐड करके चिड़ियों के लिए पानी पीने के लिए रख दिया। वेरी गुड, वेरी गुड। तो बस ऐसा ही चीज हमारे आसपास जो है उसको ही लेके कुछ कुछ बनाना है। ठीक है, डन? समझ में आया आज सभी को? हाँ मैम। दिक्कत है? कुछ दिक्कत है? नो मैम, थैंक यू मैम। ओके, ठीक है। अभी हम जो नेक्स्ट हमारा वेबिनार है ना, उसके लिए जो चीजें चाहिए वो प्लीज आप लाके रखिएगा। मैं लिस्ट बनाऊ भेजूंगी, आसानी से मिल जाएगी। ऐसी कोई चीज है ही नहीं कि जो नहीं मिलेगी। ठीक है, क्योंकि वो जो हम नेक्स्ट वेबिनार में करने वाले हैं ना, अगर आप वो साथ में नहीं करोगे तो आपको समझ में ही नहीं आएगा अच्छे से। ठीक है, और साथ में करोगे तो बहुत ज्यादा मजा भी आएगा, और कुछ इंटरेस्टिंग भी है नेक्स्ट वाला वेबिनार। ठीक है, तो हो सके तो सब चीजें अपने पास रखिएगा। सिंपल सी चीज है, कोई भी स्टेशनरी शॉप में मिल जाएगी।
कपड़े की दुकान में भी मिल जाएगी। ठीक है, तो मैं वो लिस्ट भेजूंगी, आप सिर्फ लाके रखिएगा अपने पास। डन। अभी कोई एक सिर्फ मुझे बता दीजिए आज हमने क्या क्या सीखा, परी और मानसी जी के अलावा, परी जी और मानसी जी के अलावा कोई एक बता दीजिए कि आज हमने क्या क्या सीखा। कौन बताएगा? चंदा जी आप बताएं आज हमने बोलो। क्या क्या सीखा। रंजना, अस्मिता बोलो, रीना, प्रियंका जी। मैम आइसक्रीम स्किट से की होल्डर बनाना सीखा, हाँ जी। और कार्डबोर्ड से नेम प्लेट बनाना, हम्म। थर्माकोल से एलिफेंट बनाना, हम्म। और टेक्सचर आर्ट करना सीखा, और 3D पेंटिंग मंडला आर्ट। ओके, अभी हमने जो बनाया है ना आज, वो तो बनाएंगे आप, क्योंकि साथ में तो जिन्होंने साथ में बना लिया उसका ठीक है, जिन्होंने नहीं बनाया वो बनाएंगे। और जैसे मैंने हाथी बनाया, हाथी के अलावा कुछ और बनाना है आपको, हाथी नहीं बनाना है। जो हमने बनाया ना वो नहीं बनाना है, उसके अलावा अपने दिमाग से कुछ सोचिए और खुद बनाइए। ठीक है, आइडिया मैंने बहुत सारे दिए हैं आपको कि ये चीजें बना सकते हो आप इसमें से, तब उसको आइडिया लेके आप क्या बना रहे हो वैसा कुछ बनाइए। ठीक है, सेम चीजें हो सके तो कम बनाइएगा, कुछ अलग बनाइएगा। ठीक है, जिन्होंने बना लिया है उनका कोई बात नहीं है, जिन्होंने नहीं बनाया है वो कुछ अलग चीजें बनाएंगे। ठीक है, डन। ओके, चलिए मैम अभी आप। जी, थैंक यू सो मच मैम। बाकी सब टीचर ध्यान रखें, नेक्स्ट टाइम जब भी वेबिनार में बैठे तो आप सभी के पास मटेरियल होने चाहिए, है ना। ऐसे मत बैठिएगा, नेक्स्ट टाइम ध्यान रखिएगा कि आप जब भी वेबिनार में बैठे तो अपना मटेरियल साथ में लेके बैठे, जिससे साथ में आप काम कर सकें। वो महावीर वंदना करेंगे। जो मोह माया मान मत सर मदन मदन वीर है, जो विपुल विष्णु बीच में भी ध्यान धारण धीर है, जो तरन तारन भव निवारण भव जल जिते तीर है, वे वंदनी के नेत की शंकर स्वयं महावीर है। थैंक यू सो मच मैम। बाकी सब किसका मैम को थैंक यू बोलेंगे, जरूर करेंगे। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। सॉरी मैम, सामान नहीं था। कोई बात नहीं। ध्यान रखा करें, आज लॉस हो गया ना फर्स्ट। देखिए आपके पास अब सामान आप नहीं होगा ना तो मैम के आपको। एब्सेंट में बनाएंगे ना तो बहुत परेशानी होगी आपको। अभी बनाते तो कोई कंफ्यूजन होता, कोई दिक्कत होती तो आप स्टूडेंट बोल सकते हैं मैम नहीं बन रहा है, मैम ऐसा है। अब बनाएंगे तो किससे पूछोगे, आपसे ऐसा वीडियो हो मांग जाता है ना। वीडियो मांगेंगे। ध्यान रखिएगा, ओके।